मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ तुषार राउत। मेरे चैनल का नाम साइंस एंड मैथ्स क्लासेस। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा बच्चों, हमने पिछले क्लास में तो देख चुके थे कि स्टैंडर्ड 8 के ऊपर रैशनलाइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन है ना, रैशनलाइज एक्सप्रेशन है ना, ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे बस, जिसका नाम क्या है, रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस टॉपिक के ऊपर इस रैशनल नंबर यानी क्या होता है, जिसका फॉर्म a/b रहता है या फिर जिसकी डिवाइड में कुछ तो भी रहता है, तो ऐसे नंबर को आप क्या कहते हैं बच्चों, रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ठीक है, ऐसे नंबर को कहते हैं रैशनल नंबर। अगर एक्सप्रेशन आ जाए तो क्या कहेंगे बच्चों, रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले मेरे चैनल के ऊपर लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो बिना टाइम का वह स्टार्ट करते। देखिए बच्चों, कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे फर्स्ट और थर्ड, कुछ प्रॉब्लम्स बचे थे। तो ये प्रॉब्लम्स अब कैसे सॉल्व होंगे, आप सभी लोगों ने जितना मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों कि आप सभी लोगों ने जितने भी फॉर्मूलेस पढ़े इस चैप्टर में, पूरा कंसेप्ट लास्ट एक्सरसाइज में आया है। तो प्लीज़ टेक सेफ है ना, पूरा फोकस रखिए बोर्ड की तरफ। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सिंपल है ना। तो चलो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बच्चों। सेकेंड वाला है ना, प्रैक्टिस सेट 6.4 का सेकेंड वाला क्या है, a² + 10a + 21 अपॉन में है a² + 6a - 7 मल्टीप्लाई में है a² - 1 और मल्टीप्लाई में है a + 3। ठीक है, तो चलो बच्चों इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपके पास में बात सभी को समझ में आ रही है? तो चलो सभी लोग ध्यान दीजिए बच्चों इधर, है ना। तो बात समझने की कोशिश करिए। इसको आपको क्या करना है बच्चों, सिंप्लीफाई करना है। इसको आपको क्या करना है बच्चों, सिंप्लीफाई जस्ट करना है। क्या करना है बच्चों, आपको जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अभी ये सिंप्लीफाई होगा तो कैसे होगा, क्या होगा, मैं बात कर रहा हूँ जब से कि ये चैप्टर में फैक्टराइजेशन, फॉर्मूलेस, एक्सपांशन, जितने भी फॉर्मूले हैं, पूरे फॉर्मूले का यूज है बेटा लास्ट वाली प्रैक्टिस सेट में। तो चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो क्या है, a², ठीक है, इसी को इक्वल टू लिख दो। ठीक है, समझ में आया। अब इसको मेरे को सॉल्व करना है, फोकस कीजिए बेटा इसके ऊपर। सर यहाँ पे a² + 10a + 21 है और सर यहाँ पे a² + 6a - 7 है। बात सभी को समझ में आ रही बच्चों? तो यहाँ पे तो फोकस करिए बच्चों, ये तो आपको दिख रही कौन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कैसे बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो ये तो ठीक है, a² - 1, इसको मैं कैसे भी सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर दूंगा, इसको मैं कैसे भी सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर दूंगा बच्चों। बट बात इस पे आ रही है कि सर ये तो आपको हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहे हैं कि सर ये तो हमको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहे बच्चों। तो अब कैसा करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसा आएगा, जैसा हम करते आए थे, फैक्टराइज करते आ रहे थे वैसा करेंगे। तो इसको थोड़ा रफ में सॉल्व कर लेते, इसके फैक्टर निकाल लेते हैं, फिर वहाँ पे पुट कर देंगे। तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो इसके निकाल दे बच्चों क्या, फैक्टर + 21। चलो सभी लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़े बच्चों, सभी लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़े हैं, उसी का यूज करके लाएंगे बच्चों। तो चलिए फैक्टराइजेशन में क्या होता है, स्टेप नंबर फर्स्ट में पहले और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन। क्या आया, 21a² प्लस इंटू प्लस प्लस लिखते नहीं है, क्या आया बच्चों, 21a का स्क्वायर। इतना करने के बाद अब चेक करते हैं, फोकस किसके ऊपर बच्चों, देखो अब 21 है, यहाँ तक क्लियर होगा। सेकेंड स्टेप, अब बात करते, सिंबल क्या है बच्चों, प्लस है। प्लस की पॉसिबिलिटी आपको दो ही पता है, एक प्लस इंटू प्लस, प्लस की पॉसिबिलिटी कितनी है बच्चों, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। यहाँ तक सभी को क्लियर है बच्चों, यहाँ तक डन है सभी का। तो चलिए, तो पॉसिबिलिटी अब कौन सी लेंगे, डिपेंड करता है मिडल वाले सिंबल के ऊपर। क्या है बेटा, मिडल वाला सिंबल प्लस, और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन करते। क्या करते बच्चों, पहले और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन। फिर उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, इतना फोकस करने के बाद पॉसिबिलिटी सिंबल क्या है, प्लस, प्लस की पॉसिबिलिटी कितनी बच्चों, 2, प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों? चलो इतना बताने के बाद अब पॉसिबिलिटी कौन सी सिलेक्ट करेंगे, डिपेंड करता है मिडल वाले का सिंबल। क्या है बच्चों, मिडिल वाले का सिंबल प्लस, तो पॉसिबिलिटी कौन सी, यही रहेंगी। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी लोगों को?
तो चलो अब लेके चलते हैं आपको। तो सर पॉसिबिलिटी यहाँ पे 2 आने वाली है। अब मुझे बताइए ऐसे 2 नंबर सिलेक्ट करेंगे। अभी नंबर वेरिएबल पे कुछ भी में फोकस मत करिए, वेरिएबल में कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है। बात समझने की कोशिश करिए बच्चों। नंबर कितना है 21। ऐसे कितने ऐसे 2 नंबर बताओ मुझे जिनका मल्टीप्लिकेशन 21 आता हो और जिनका एडिशन कितना आता हो बच्चों 10। तो ऐसे 2 नंबर देखो, 21 किसके टेबल में आता है सर? 3 के ही टेबल में आता है। 21 किसके टेबल में आता है? 3 के ही टेबल में आता है। क्लियर हो रहा है? 3 7 जो 21, तो 3 + 7 कितना होता है बच्चों? 10 होता है। तो ये 10 इसको रिप्लेस करेंगे क्या? 3 और 7 +3 + 3, 3 + 7 कितना होता है? 10। वेरिएबल है जैसे का वैसे बोले, प्लस इंटू प्लस प्लस, 3 7 जो 21, a इंटू ए का स्क्वायर। ओरिजिनल पे कुछ भी अफेक्ट गिरा क्या? नहीं। फैक्टराइजेशन मेथड सभी लोगों को आती है बच्चों। तो देखिए सुनने की कोशिश करिए, क्या कहने की कोशिश करो बच्चों मैं कि बात समझने की कोशिश करिए कि जिसका एडिशन कितना है 3 + 7 10, 3 7 जो मल्टीप्लिकेशन कितना है 21, a इंटू ए क्या आया बच्चों? ए का स्क्वायर। तो मिडल टर्म किससे रिप्लेस होंगी? थर्ड स्टेप में इससे रिप्लेस होंगी। तो क्या आएगा? a² + 3a + 7a + 21। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों? मिडल टर्म रिप्लेस होती है। चलो इसके बाद क्या? a², फिर यहाँ से थोड़ा कॉमन लेंगे, ठीक है। a² है, फिर यहाँ से ठीक है a² को मैंने 2 बार लिखा, क्या लिखा बच्चों? a इंटू ए। इसको मैंने लिखा 3 इंटू ए, ये 7 इंटू ए जैसे का वैसे। अब आपको पता है यहाँ पे जो नंबर आता है यहाँ पे वही नंबर आता है। तो मुझे बताइए बच्चों 7 के टेबल में अगर मैंने यहाँ 7 लिखा, तो 7 का मल्टीपल में है ना, 7 के टेबल में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा बच्चों? 3 से आएगा। कितने से आएगा बच्चों? 3 से आएगा, ठीक है। तो बोलिए बच्चों क्या? 7 3 जो 21। सभी को समझाया कह रहे? देखो a² 2 बार है तो a इंटू ए लिखा, 3 इंटू ए लिखा, 7 इंटू ए लिखा बच्चों। फिर आपको पता है यहाँ पे जो नंबर था यहाँ पे वही नंबर आता है। तो 7 के टेबल में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 आएगा बच्चों 3 से। तो अब देखो कुछ कॉमन निकाल दे, यहाँ पे भी a आ रहा है, यहाँ पे भी a आ रहा है। क्या कॉमन होगा बच्चों? a बचा क्या? a बचा क्या? प्लस बचा क्या? 3, ठीक है। याद बात समझी। फिर बीच में क्या है? प्लस, फिर बीच में क्या है बच्चों? प्लस। चलो अब यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों? 7 7 कॉमन निकालो, 7 बचा क्या? a बचा क्या? प्लस बचा क्या? 3, ठीक है। मैंने बात बताया था ये जो फैक्टर आता है तुम आंख बंद कर भी लिखोगे ना तो यही फैक्टर आता है बोला था। तो जो 2 बार रिपीट होता है उसको 1 बार लिखेंगे और बचा हुआ 1 बार, ठीक है। तो अब क्या करोगे बच्चों? इसकी जगह आप डायरेक्ट क्या लिखोगे? a प्लस, हमारे पास में क्या आया? a + 3 एंड a + 7। किसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू, ठीक है। कुछ नहीं किए बच्चों, हमने फैक्टराइजेशन मेथड लगाया, कुछ नहीं किए। a को कॉमन निकाला तो a + 3 आया, 7 को कॉमन निकाला a + 3 जो 2 बार रिपीट होता है उसको 1 बार और बची हुई का 1 ब्रैकेट बन गया बच्चों। तो ये क्या था बच्चों? फैक्टराइजेशन। ये क्या था बच्चों? फैक्टराइजेशन। तो चलिए इधर ध्यान सुनिए। चलो इतना बताने के बाद फिर अब हम क्या करेंगे? इतना बताने के बाद अब हम क्या करेंगे? चलो ये तो सॉल्व हुआ, अभी ये वाला। अब थोड़ा नीचे वाला सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, है ना। अब नीचे वाला थोड़ा फैक्टराइजेशन है उसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। क्या है बच्चों? a² + 6a - 7। फैक्टराइजेशन खेल रहे हैं। फर्स्ट स्टेप क्या? पहले और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये बना 7a का स्क्वायर। अब आपको पता है बच्चों माइनस की पॉसिबिलिटी कितनी? 2, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों? तो मुझे बताइए पॉसिबिलिटी कोई भी ले सकते हैं, लेकिन किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव डिपेंड करता है मिडल वाले का सिंबल। मिडल वाले का सिंबल क्या है बच्चों? प्लस। तो ये प्लस और ये माइनस। अब मुझे बताइए दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। और मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए बच्चों? -7। तो आपको पता है 2 ही नंबर आएंगे। क्लियर हो रहा है? और याद रखना यहाँ पे भी जो नंबर आता है हमेशा उसको बड़े नंबर का सिंबल देते हैं। ये मैंने बताया था बच्चों कहाँ पे? फैक्टराइजेशन में, कि हमेशा यहाँ पे जो नंबर रहता है उसको बड़े नंबर सिंबल देते हैं। तो मुझे बताइए 7 के टेबल है ना, 7 किसके टेबल में आता है बच्चों? मुझे बताइए जरा 7 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है। 1 7 जो 7।
1 7 जो 7, बात क्लियर हो रही है। या फिर 7 के टेबल में चाहता है ना, 2 3 4 5 के किसी के टेबल में तो आता नहीं, 1 के टेबल में तो 1 7 जो 7 या 7 1 जो 7। इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो क्या लिखेंगे, 7 1 जो 7। ये दो ही नंबर आ रहे हैं, पॉसिबिलिटी दो ही आ रही है। और मैंने बताया था यहाँ पे जो नंबर रहता है सिंबल रहता है प्लस, हमेशा बड़े नंबर का सिंबल देता है। तो ये इसको दिया मैंने 7, इसको दिया मैंने 1, मैं इसको नहीं दे सकता ऐसा +1 और -7। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो मैं माइनस बड़े नंबर को माइनस में लिखता, अगर यहाँ प्लस है तो बड़े नंबर को मैं किस में लिख रहा हूँ बच्चों, प्लस में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी देखो अब चेक कर लेते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस, 7 इंटू 1 7 आ रहा है, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 1 गया 6, बड़े नंबर का सिंबल देते हैं प्लस माइनस का रूल, प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 1 गया कितना बच्चा 6, बड़े नंबर का सिंबल क्या है प्लस, दिए बच्चों। चलो वेरिएबल दे देते ए, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी लोगों का। चलो अब कुछ नहीं करेंगे, सिंपल प्रोसीजर है, मिडल टर्म रिप्लेस होंगी। तो ये आया a स्क्वायर, 6 से कैसा रिप्लेस होगा बच्चों, 7a माइनस 1a माइनस 7। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों सभी लोगों का, डन है। तो चलो इसके बाद अब कॉमन सामन निकालेंगे, a इंटू ए, इसको मैंने निकाला 7 इंटू ए। चलो यहाँ तक तो सर ठीक है, हमारा हमको क्लियर बात सभी को समझ में आ रही है सर, बट कैसा और कैसा होगा तो सर देखो, अब देखो -1 इंटू ए, यहाँ पे जो नंबर है यहाँ पे भी वही नंबर चाहिए। तो 1 को अगर 7 से, जिसका कोई नहीं रहता मतलब जिसके साथ कोई नहीं रहता, जिसका कोई नहीं और जिसके साथ कोई नहीं रहता मतलब हमेशा कौन रहता है बच्चों, ऊपर वाला इन द सेंस क्या 1। अब मुझे बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल रहा है, माइनस की पॉसिबिलिटी आपको पता है, इसका सिंबल कुछ नहीं है मतलब क्या है प्लस, आपको पता है हमेशा आइडेंटिटी, प्लस अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखता है बच्चों, प्लस अपनी हमेशा आइडेंटिटी क्या करके रखता है बच्चों, छुपा के रखता है। तो ये आपको पता है कि माइनस इंटू प्लस माइनस ही होगा, ओरिजिनल पे फिर गिरा क्या, नहीं गिरा। तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए बेटा, -1 कॉमन चाहिए। तो अब सुनो इधर ध्यान से, अब इन दोनों से यहाँ पे भी ये आ रहा है, यहाँ पे भी ये रहा है, क्या कॉमन निकला बच्चों, ये बचा क्या a, बचा क्या प्लस, बचा क्या 7, फिर दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, -1, बचा क्या a, बचा क्या +7, बचा क्या बच्चों +7। क्योंकि ऐसे सेटलमेंट करना पड़ता है, मैंने बताया था। या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसको ऐसा लिखते हो आप ऐसा भी लिख सकते हो, -1 इंटू क्या लिख सकते हो बच्चों, +7, क्योंकि मैं आपको पता है ये +7, माइनस इंटू प्लस माइनस, है ना, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। देखो मैं बताने की सिंपली कोशिश कर रहा हूँ, आपको पता है माइनस की पॉसिबिलिटी क्या है, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। तो मैंने क्या किया बच्चों, इधर साइड में प्लस लिखा, थोड़ी सेटलमेंट किया। देखो माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, होता है, क्लियर हो रहा है। किसी को डाउट हो रहा होगा सर ये सर ने ऐसा कैसा लिखे, है ना। अगर ऐसा भी नहीं चाहिए तो सिंपली आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, -1 इंटू +7, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस ही होगा, ओरिजिनल पे फिर नहीं गिरेगा। इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन निकाला, a, बचा क्या a, बचा क्या प्लस, बचा क्या 7, -1 को कॉमन निकाला बच्चों, बचा क्या a, बचा क्या +7। जो 2 बार रिपीट होता है उसको 1 बार लिखो और बचा हुआ 1 बार। तो ऐसे फैक्टर थे कि बेटा किसके, a स्क्वायर प्लस 6 से -7 के फैक्टर थे। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा सभी लोगों का, किसके फैक्टर थे, a स्क्वायर प्लस 6 से -7 इसके फैक्टर थे। चलो ये फैक्टर आया, चलो सॉल्व करो, अब आंसर पुटअप करेंगे। आंसर आ चुका है बच्चों हमारा। तो चलो क्या है आपके पास में, इसके फैक्टर क्या, a + 3 a + 7, इसके फैक्टर क्या, a + 7 a - 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको a स्क्वायर, 1 का तुम कितना भी पावर करोगे तो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर, a + 3 जैसे का वैसा, अभी कैंसल नहीं करते। देखो कैसा, a + 3 a + 7 a + 7 a - 1, बताओ मुझे a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, ये कंप्लीट a ये कंप्लीट b, तो एक ब्रैकेट में प्लस a की वैल्यू क्या, a प्लस है तो प्लस, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, a की वैल्यू क्या है a, b की वैल्यू क्या है बच्चों 1, a की वैल्यू क्या है a, b की वैल्यू क्या बच्चों 1, तो एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, क्या आया a + 1 a - 1, और नीचे बचा बच्चों a + 3। कैसा है समझाना, रीजन देना बच्चों, किसका फॉर्मूला, a स्क्वायर - b स्क्वायर का, किसका बच्चों फॉर्मूला, a स्क्वायर - b स्क्वायर का। चलो सेम घड़ी दाम दिया छोड़ को पता है, सेम घड़ी दाम दिया छोड़, सेम घड़ी दाम दिया छोड़, सेम घड़ी दाम दिया छोड़, बचा क्या आपके पास में a + 1। तो ऐसा है बच्चों आपका क्या प्रॉब्लम, क्लियर हो रहा है।
तो ऐसा है बच्चों आपका प्रॉब्लम, समझ में आया है? सिंपल तरीका, सिंपल वे है, क्लियर हो रहा है बच्चों? क्या सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। चलो आगे देखो बच्चों सभी लोग, उसको इसके बाद क्या है देखो तभी सभी लोग ध्यान से। इसके बाद सिंपल वाला क्वेश्चन देख लेते, आपसे तो बन जाएगा, ठीक है? इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर देख लेते बच्चों, क्या ठीक है? चलो इसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। वो भी सिंपल ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 24 अपॉन में क्या है x प्लस 3 x प्लस 8 और क्या है एक्स स्क्वेयर माइनस 64 बच्चों x माइनस 8 का होल स्क्वायर, ठीक है? चलो प्रॉब्लम दिख रहा है आप सभी लोगों को? कुछ नहीं है, पहले चेक करते कैसा क्या है। हमको तो दिख रहा है एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 24। सर ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों? फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। इसको क्या करते हैं बच्चों? फैक्टराइज कर देंगे हम, क्लियर हो रहा है? उसके बाद ये एक्स स्क्वेयर है 64, किसका तभी स्क्वायर है बच्चों? किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगा लेंगे। फिर यहाँ पे तो कुछ बात नहीं, ये भी सेम है, कर लेते कुछ भी, ठीक है? तो चलो बस मैटर करता है, बस हमको ये सॉल्व करना है, ये तो इजी वे से सॉल्व हो जाएगा। अभी चाहता है ए स्क्वायर माइनस 1, उसी को मैंने कैसे सेटलमेंट किया बच्चों? ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। कैसा सेटलमेंट किया बच्चों? ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ऐसा सेटलमेंट किए तो वैसा उसको सेटलमेंट कर लेंगे। तो चलो इसको थोड़ा फैक्टराइज कर लेते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 24 दिख रहा है, फैक्टराइजेशन है। स्टेप नंबर फर्स्ट, पहले और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन। क्या है बच्चों? प्लस इंटू प्लस प्लस, कितना है बच्चों? 24x स्क्वायर। क्या है बच्चों? 24x स्क्वायर, 24x स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों सभी लोगों का? चलो अब इसके बाद क्या करेंगे? पॉसिबिलिटी प्लस की आपको पता है बच्चों, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों? चलो लेके चलते हैं। पॉसिबिलिटी कौन से लेंगे? डिपेंड करता है मिडल वाले का सिंबल क्या है, माइनस, तो पॉसिबिलिटी कौन सी लेंगे? ये वाली। यहाँ तक क्लियर हो रहा है बच्चों सभी लोगों की? ठीक है, तो चलो अब लेंगे, कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, है ना? 24 क्या आता है ना? 24 किसी के टेबल में आता है क्या? चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 24। तो पॉसिबिलिटी आपको पता है कौन सी वाली लेंगे? नेगेटिव वाली लेंगे। कौन सी वाली लेंगे बच्चों? नेगेटिव वाले। चलो नेगेटिव की तो पॉसिबिलिटी बन गई। अब 24 किसके टेबल में आता है? चेक करो। 24 किसके टेबल में आता है? 4 6 है ना? 2 के भी टेबल में 12 टाइम्स होता है। 4 6 24, 8 3 24, 8 3 24। लेकिन एक मिनट रुक जाओ, सिंबल देख लो अच्छे से क्या है, क्योंकि बाद में दिक्कत नहीं जाना चाहिए। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, सिंबल में देख लेता हूँ करेक्शन कुछ है क्या। सॉरी, यहाँ सिंबल में करेक्शन है बच्चों माइनस, इसलिए कि भाई बोला फिर आंसर में गड़बड़ आ जाएंगे। हाँ ठीक है, आंसर में गड़बड़ा नहीं जाना चाहिए ना, समझ में आया? देखो करेक्शन तो इसमें मैंने कर दिया, चलो मैंने लिखा ही गलत है, सॉरी। हाँ अब देखो क्या है, माइनस है, पॉसिबिलिटी आपको पता है, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। पॉसिबिलिटी कौन सी लेंगे आपको पता है, कोई भी लो, लेकिन डिपेंड करता है बड़े नंबर का सिंबल। मिडिल वाले का सिंबल क्या है बच्चों? नेगेटिव, तो हमेशा नेगेटिव और ये पॉजिटिव, माइनस इंटू प्लस माइनस। यहाँ तक क्लियर हुआ? जो सिंबल रहेगा हमेशा उसको बड़ा नंबर देना बच्चों। अब मुझे बताओ, ऐसे दो नंबर बताओ जिसका मल्टीप्लिकेशन 24 आता हो, कितना? -24 आता हो, और जिनका एडिशन है और सब्ट्रैक्शन कितना आता हो बच्चों? -5 आता हो, है ना? तो हमारे पास में एक है 2 के टेबल में, वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। 4 6 24, है ना? मुझे बताओ 4 6 24 प्लस माइनस माइनस होता है। 4 में से 6 या 6 में से 4 गया तो बचता है 2। क्लियर हो रहा है? ये तो नहीं आएगा। 6 4 जो करेंगे, 6 में से 4 गया तो बचा 2, ये भी नहीं आएगा। फिर आता है बच्चों 24 किसके टेबल में आता है? 8 के टेबल में आता है। 8 3 जो क्या होता है बच्चों? 24। 8 3 जो क्या होता है बच्चों? 24। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? 8 3 जो 24 आता है, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। 8 में से 3 गया, बचा कितना? 5। बड़े नंबर का सिंबल क्या है? नेगेटिव आया बच्चों, और माइनस इंटू प्लस माइनस, वेरिएबल का कोई टेंशन नहीं लेना। माइनस इंटू प्लस माइनस, 8 3 जो कितना आया? 24 x। तो मिडल टर्म किससे रिप्लेस हो जाएंगे बच्चों? -8x प्लस 3x। तो क्या मिलेगा बच्चों? एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों सभी लोगों को? चलो इसको फैक्टराइज करते हैं। -8 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस, ठीक है,
अब यहाँ पे जो नंबर है यहाँ पे भी वही नंबर आता है। अब 3 के टेबल में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 24 आएगा बच्चों। 8 से करेंगे, कितने से? 8 से। अब यहाँ पे आपको ध्यान से सुनने की बात करिए, है ना। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है बच्चों? आपको पता है क्या कॉमन निकल रहा है? ये x को निकाला कॉमन, बचा क्या? x, बचा क्या? माइनस, बचा क्या? 8। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ बच्चों? 3। ये प्लस जैसे का वैसा, ये प्लस जैसे का वैसा। यहाँ तक क्लियर हुआ। बचा क्या? 3 जैसे का बचा। ये भी 3 निकल गया, ये भी 3 निकल गया, प्लस निकाल दिया बच्चों। चलो ठीक है, लेते हैं। अब इधर ध्यान दो, क्या बचा? क्या? x, बचा क्या? माइनस, बचा क्या? 8। बात सभी को समझ में आई? करके देखते। प्लस इंटू प्लस प्लस, 3 इंटू एक्स 3x, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 इंटू 8 आ रहा है बच्चों। ओरिजिनल पे देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा सेटलमेंट भी कर सकता था, लेकिन नहीं हो रहा है ना, इजी वे से जा रहा है, इसलिए मैं इजी वे से जा रहा हूँ। ठीक है, तो जो रिपीट हुआ उसको एक बार, जो बचा हुआ एक बार। फैक्टर क्या है बच्चों? 8x प्लस 3। चलो ये x प्लस 3, x प्लस 8 जैसे का वैसा। उसके बाद देखो, इसको वही फॉर्मूला है, स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर वाला, तो एक्स स्क्वायर माइनस 64। बताओ बच्चों किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर। x माइनस 8 देयर होल स्क्वायर। इसको पूरा a मानो, इसको पूरा b मानो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या? एक ब्रैकेट में प्लस, एक ब्रैकेट में माइनस। चलो लेके चलते आपको। x माइनस 8, x प्लस 3। ठीक है, नीचे में क्या मिला? x प्लस 3, x प्लस 8। एक ब्रैकेट में प्लस, बोलो a की वैल्यू x प्लस, और एक ब्रैकेट में माइनस, बोलो a की वैल्यू x, b की वैल्यू 8, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 8। क्लियर? तो एक ब्रैकेट में प्लस, एक ब्रैकेट में माइनस, और नीचे में क्या मिला बच्चों? x माइनस 8 देयर होल स्क्वायर। क्या मिला बच्चों? x माइनस 8 देयर होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो सेम घड़ी दाम दिया, चलो खेलते हैं। सेम घड़ी दाम दिया छो, सेम घड़ी दाम दिया छो। ठीक है, बचा क्या? अब इसका भी पावर कुछ नहीं मतलब 1, इसका भी पावर बचा मतलब कुछ नहीं 1। चलो नहीं पता, सेम करते। ठीक है, 2 में से 1 गया, बचा क्या? 1। ठीक है, अगर आपको ऐसा भी नहीं समझ रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, इसका भी कुछ नहीं पावर मतलब 1, इसका भी कुछ नहीं पावर मतलब 1। बेस सेम, पावर की क्या होंगी? एडिशन। x माइनस 8 देयर होल स्क्वायर, x माइनस 8 देयर होल स्क्वायर। नीचे में बचा सेम घड़ी दाम दिया चोर, बचा क्या? 1। तो ऐसे थे बेटा आपके क्वेश्चन। किसका? क्वेश्चन नंबर, अभी क्वेश्चन नंबर पता नहीं, ऐसा था क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हमने कितने क्वेश्चन देखे बच्चों? 2। बहुत सिंपल वे से जा रहा हूँ। जितने भी मैंने फॉर्मूले पढ़ा, फैक्टराइजेशन यहाँ पे लगता है, याद रखना। फैक्टराइजेशन, क्यूब वाले फॉर्मूले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले पूरे लगेंगे। ठीक है, तो प्लीज बेटा प्रैक्टिस करिए। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आज की क्लास में बच्चों हम इतना ही देखते हैं, इसके बाद का कल देखेंगे। सो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।